वेलकम बच्चों। देखिए, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी और इससे पहले वाले टॉपिक्स आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। सॉल्यूशंस में हम लोगों ने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बात कर रखी है और कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग इनिशियल की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने मास परसेंटेज डील कर लिया, हमने मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज कर दिया जिसे आप V/V% कर रहे थे। अब हम क्या करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, हम थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज या W/V% जिसे कहते हैं, हम W/V% या मास वॉल्यूम परसेंट पे डील करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम बात करते हैं मास वॉल्यूम परसेंट या मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो मास वॉल्यूम परसेंट की डेफिनेशन क्या आती है। देखिए, आपने W/V कर रखा है या W/V लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर आपका मास रहेगा और नीचे आपका वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन कैसे आएगी इसकी, द मास ऑफ सॉल्यूट। डेफिनेशन कैसे आएगी, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, mass of solute in gram dissolve in, mass of solute in gram dissolve in 100 ml solution, mass of solute in gram dissolve in 100 ml solution। मतलब जो आपने सॉल्यूट का अमाउंट ले रखा है वो मास में है और नीचे आपका जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है। क्लियर? अगर आप फॉर्मूला निकालोगे, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, मास परसेंटेज, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहे हैं ना हम इसे, तो उसका जैसे W/V परसेंटेज, W/V%। अगर आप W/V% की बात करेंगे तो फॉर्मूला कैसे आएगा इसका फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सॉल्यूट। देखिएगा कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये आ गया W/V% का फॉर्मूला। W/V% का फॉर्मूला क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप सिंपल टर्म में से कन्वर्ट करोगे तो W/V% कैसे लिखा जाएगा, देखिए W/V% लिखा जाएगा, ऊपर मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट है WB इन ग्राम ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला बन जाएगा। W/V% का फॉर्मूला क्या बनेगा, WB इन ग्राम ओवर VS इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हुआ आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब, इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आता है। अब हमें एग्जाम्पल करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ये समझते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दी रखी है और उसके आगे W/V% लिखा है तो उसका मतलब क्या निकलता है। चलिएगा, इसको हटाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद से आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि चीजें आपको नोट करते रहनी पड़ेंगी। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे वाले पेज में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर रहे हैं, इसमें अगला है आपका, इसी का एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल में मैं कोई भी केमिकल यूज कर सकता हूं। यहां पर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूं, देखो 25% क्लोरीटोन, 25% क्लोरीटोन, ये कोई केमिकल है क्लोरीटोन। ठीक है, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। 25% क्लोरीटोन में W/V लिख लेता हूं, 25% क्लोरीटोन कर दिया और आगे लिख दिया W/V। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर W/V लिखा है, परसेंटेज है और W/V लिखा है, इसका मतलब क्या है, 25 ग्राम ऑफ क्लोरीटोन, 25 ग्राम ऑफ क्लोरीटोन डिसॉल्व इन, 25 ग्राम ऑफ क्लोरीटोन डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 25 ग्राम क्लोरीटोन डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से WB कितना निकल के आएगा, WB निकल के आएगा 25 ग्राम और यहां से VS कितना निकल के आएगा, VS निकल के आएगा 100 ml। मतलब आपके पास सॉल्यूट मिल गया। अगर आपको W/V दिया है, इसका मतलब आप सॉल्यूट की क्वांटिटी ग्राम में निकाल लेंगे
और दूसरा वॉल्यूम निकाल लेंगे एमएल में। और साथ साथ में अगर आपको मान लीजिए डेंसिटी गिवन है, अगर मैं कहता हूं इफ डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी अगर आपको दिया है तो डेंसिटी गिवन होगा तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, ds इक्वल टू ये होता है मास ओवर वॉल्यूम vs। तो यहां से आप ws निकाल लोगे, कैसे, ds मल्टीप्लाई बाय vs, यहां से ws आ जाएगा आपका। तो देखिए आपको wb vs तो आपने निकाल लिया, और अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो आप ws भी निकाल सकते हो। ws निकालने के बाद आप जानते हैं अगर आपने ws निकाल दिया तो क्या होगा, ws का एक फॉर्मूला आता है wa प्लस wb, wa प्लस wb, और यहां से wb क्योंकि आपको पता है तो आप wa भी निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा ws माइनस wb। तो ये फॉर्मूला wa का एक फॉर्मूला यहां से ये wa भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सिर्फ 25% क्लोरीटोन W/V में लिखा है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, WB और VS तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, और फिर अगर आपको DS भी दिया होगा तो DS की वैल्यू के साथ या इसकी वैल्यू मिलने की वजह से आप DS की वजह से क्या निकाल लेंगे, WS निकाल लेंगे, और WS क्या आएगा, DS इंटू VS आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। और वो निकाल लोगे WS तो फिर आप WA भी निकाल लोगे, सिंपल फॉर्मूला है WS माइनस WB। तो ये सारी वैल्यूज या ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लेते हो अगर आप W/V कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हैं। अगर आपको अगर W/V कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पता है तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये थी आपकी थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और जिस कॉन्सेंट्रेशन का नाम है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये बहुत सिंपल सी टर्म होती है और लेकिन बहुत ज्यादा यूज होती है अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में। चलिए बात कर लेते हैं, इसे आप पॉज करके अगेन वही काम करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब अगला है इसमें ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। अगला है आपका ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम बात करने वाले हैं ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन की। डेफिनेशन कैसे आता है ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन का, देखिए, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter of solution। देखो वेरी सिंपल, यहां पर ऊपर जो लिखा हुआ है वो ग्राम में है और जो नीचे लिखा हुआ है वो लीटर में है। मतलब देखो W/V जैसा ही है, बट W/V में क्या था, मास था ग्राम में और वॉल्यूम था ml में। यहां पर मास ग्राम में है बट वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। मतलब अगर आपके सामने ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, तो ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन में आपको ऊपर क्या लिखना है, ग्राम, और नीचे क्या लिखना है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लीटर में होगा। मतलब ये आगे देखो, मास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर, नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर 100 से, क्योंकि यहाँ पर ml की बात ही नहीं कर रखी है, आपने बात किसमें कर रखी है, ग्राम और लीटर में। वेरी सिंपल, आपको जो ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे तो मास किसमें लिखा हुआ है, ग्राम में, और वॉल्यूम किसमें लिखा हुआ है, दैट इज लीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें इसको अगर सिंपल करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, WB इन ग्राम, WB इन ग्राम ओवर VS इन लीटर, ओवर VS इन लीटर, मतलब ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाएगा, WB इन ग्राम ओवर VS इन लीटर, ठीक है। चलिए तो देखिए ये था आपका ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसी में जैसे हमने ग्राम पर लीटर की आपकी फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी, इसके बाद अगले में हम मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी जैसी चीजों में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।